गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको हरियाली तीज व्रत की कथा बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की व्रत त्योहारों की कथा जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाली तीज के दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह में आने वाले सभी व्रत और त्योहार इस माह की महत्वता को बढ़ाते हैं। हरियाली तीज का व्रत सभी सुहागिनों के लिए शुभ माना जाता है। पति की तरक्की और जीवन में खुशहाली के लिए भी यह उपवास किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं इसकी एक पौराणिक कथा। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती को पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे। कहानी को सुनाते हुए शंकर जी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने पति के रूप में मुझे पाने के लिए कई सालों तक तपस्या की है। तुम्हारी कठोर तपस्या के दौरान तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ हूँ। माता पार्वती को बात बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर गए थे। घर जाने के बाद नारद मुनि ने आपके पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। विष्णु जी स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए। इसके बाद नारद मुनि की ये बात आपके पिताजी ने आपको बताई। तब तुम इस प्रस्ताव से दुखी हुई। फिर इस बात का जिक्र तुमने अपनी सखी से किया था। तुम्हारी सखी ने तुम्हें कठोर तप करने की सलाह दी। इसके बाद तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक जंगल की गुफा में चली गईं। वहां तुमने रेत की शिवलिंग बनाकर तप किया। फिर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। इसके बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन देते हुए मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दौरान तुम्हारे पिता भी गुफा में तुम्हें ढूंढते हुए आ गए। फिर आपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन जब आप मेरा विवाह महादेव जी से कराएंगे। तुम्हारी बात सुनकर उन्होंने ये विवाह करने के लिए हाँ कर दी। इस दौरान भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि श्रावण मास के तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह भी हुआ। तभी से लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला सावन तीज का व्रत करती हैं, उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। ये माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए शुभ होता है। इस दौरान आने वाले पर्व भी महादेव जी को समर्पित होते हैं। इनमें हरियाली तीज का नाम मुख्य रूप से शामिल है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। ये दिन सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए उपवास किया जाता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इसलिए प्रत्येक सुहागिन महिला को हरियाली तीज के दिन व्रत रखकर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहें। वही कुंवारी कन्याएं अपना मन चाहा वर पाने के लिए इस व्रत को कर सकती हैं, जिससे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी इच्छा पूरी करें और उनको योग्य वर का आशीर्वाद दें। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।